फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन पेनल कोड 1860 के इम्पोर्टेंट जजमेंट करते हैं। फर्स्ट है, इन एवरी स्टैचूट मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस कंट्रेरी इज सोन। तो आंसर होगा ए, सैरास वर्सेस डी रुतजन। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि मेंस रिया से रिलेटेड कौन सा केस है। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following cases is a case relating to section 34 of IPC? वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पायर। सेक्शन 34 IPC से रिलेटेड वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पायर। नेक्स्ट केस है, इट इज़ द मैगजिम ऑर्डर older than the law of England that no man is guilty unless his mind is guilty। तो ये इंग्लैंड के कोर्ट ने ये कहा था कि नो मैन इज़ गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज़ गिल्टी। ठीक है, सबसे पुराना केस कौन सा है जिसमें कहा गया था? तो आंसर होगा आर वर्सेस एडले। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मेंस रिया। मेंस रिया से रिलेटेड केस कौन सा नहीं है? तो इसमें जो डी आंसर है ना वो आएगा वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पायर, क्योंकि ये सेक्शन 34 IPC से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रिवी काउंसिल मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। ठीक है, कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। ठीक है, इसमें बी महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पायर। नेक्स्ट है, कौन से केस में कहा गया? दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। ठीक है, वीरेंद्र कुमार घोष के केस में। नेक्स्ट है, कौन सा केस है जिसमें ये हेल्ड किया था? ए चीफ मिनिस्टर और ए मिनिस्टर इन द पे ऑफ गवर्नमेंट देयर फॉर पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 क्लोज 12। ठीक है, ये करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 34 149 IPC has been authoritatively expounded by the Supreme Court। तो ये नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, क्या था? अथॉरिटेटिवली एक्सपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 34 सेक्शन 149 के बारे में डिफरेंस। केस का नाम है नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ आर वर्सेस डूडले एंड स्टेफन इज रिलेटेड टू डेड। ये स्टेफन का केस किससे रिलेटेड है? ठीक है, नेसेसिटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग केस ऑन द इंटॉक्सिकेशन। ये डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन DPP वर्सेस बियर्ड। ठीक है, नेक्स्ट केस, लीडिंग केस रिलेटेड टू सेक्शन 83 है उल्ला वर्सेस किंग। वाइल्ड बीस्ट टेस्ट प्रोफाउंड किया गया था कौन से केस में? आर वर्सेस आर्नोल्ड के केस में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट आर वर्सेस आर्नोल्ड के केस में प्रोपाउंड किया गया था। अमसी मैग्नोटन केस रिलेटेड टू सेक्शन 84 IPC। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट रिलेट टू इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, तो जो आर वर्सेस मैकनोटन का है ये अनसाउंड माइंड से रिलेटेड है। बाकी तीनों केसेस किससे रिलेटेड हैं? इंटॉक्सिकेशन से। DPP वर्सेस बियर्ड इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड। वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, ये भी। आर वर्सेस टेंडी, ये भी इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस लेज डाउन द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द डिफेंस ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो मैकनोटन का केस है, इंपॉर्टेंट केस है।
वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू ये किससे रिलेटेड है? तो इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 86 से रिलेटेड है। देखो इंटॉक्सिकेशन में हमें सेक्शन 85 और 86 दोनों देखना पड़ता है। तो वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू ये 86 से रिलेटेड है, क्योंकि 86 पार्टिकुलर इंटेंशन की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्रेशन अनसाउंड माइंड हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। आईपीसी हैज़ मेनली बीन ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू इंसैनिटी। एन अक्यूज्ड हु सीक्स exoneration from liability of any act under 84 IPC is to prove legal insanity and no medical insanity it was held। ठीक है, सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, सेक्शन 84 IPC में ये कहा गया था कि इसके लिए लीगल इंसैनिटी ज़रूरी है, मेडिकल इंसैनिटी को प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। तो कौन से केस में था? सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप हैज़ ऑब्जर्व दैट देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, यदि प्राइवेट डिफेंस में कोई आदमी अपना राइट यूज कर रहा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट है केस इज नोन एज लिमिंगटन रोड शूटिंग कंस्पिरेसी। आंसर है एम्परर विसम्पायम। ठीक है, नेक्स्ट केस है दुरहम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट इज रिलेटेड टू इंसैनिटी।